जय दोस्तों, जामिया बीएलएलबी का फॉर्म आ चुका है। इसका एग्जाम जो है 25 मई को होने वाला है। तो आज से हम लोग बात करें तो इफेक्टिव 75 डेज का जो है वो टाइम बचा हुआ है। तो इससे रिलेटेड लोग स्ट्रैटेजी लेकर के आए कि 75 डेज में हमारी प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए। तो इस 75 डेज के अंदर में क्या क्या करना चाहिए, तो हम 75 डे का एक कंप्रिहेंसिव प्लान लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिलेबस जो कवरेज है, रिविजन है, प्रैक्टिस है और जो मॉक टेस्ट वगैरह आपको किस तरीके से करना चाहिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ये जो 75 डेज है बेसिकली इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 जो होगा बेसिकली, अगर हम फेज 1 की बात करें तो फेज 1 जो है वो सिलेबस कवरेज, यानी 10 मार्च से लेकर के 10 अप्रैल तक का जो टाइम है इसमें आपको अपना सिलेबस कवर कर लेना है। जल्दी 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 जल्दी, अब टाइम नहीं है, अब नहीं तो कभी नहीं। सिलेबस पे आपको फोकस करना है बहुत एग्रेसिव वे में, राइट। और इसके अंदर क्या करेंगे, जैसे जामिया बीएलएलबी का आपको पैटर्न की अगर हम लोग बात करें तो 150 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें लीगल एप्टीट्यूड एंड जीएस के अंदर हम लोग बात करें पॉलिटी की, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कई सारे बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, है ना, कि सर हमें करना क्या है ना। हमें ये कोशिश करना है कि हम लोग सिलेबस कवर करें तो उन एरियाज पर ज्यादा फोकस करें जिससे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे हम लोग बात करें लीगल एप्टीट्यूड से, अगर आप पैटर्न के अंदर देखेंगे जो जामिया का पैटर्न है 40 क्वेश्चन से आज देखने को मिलते हैं। कभी कदार पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है 10 to 20, कभी कदार तो 20 से भी ज्यादा क्वेश्चन पॉलिटी से देखने को मिल जाता है, राइट। तो लगभग आप कह रहे हो 50 से 60 क्वेश्चन यानी इस एरिया से आपको मिल सकते हैं। अगर आप देख सकते हैं कि अगर जामिया कट ऑफ देखेंगे 85 to 95 के बीच में ही रहता है मोर और लेस। तो ये जो है आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर देगा। इसमें क्या क्या आपको कवर करना चाहिए, लीगल एप्टीट्यूड की बात करें, जैसे आपका लॉ ऑफ टॉर्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, मैक्सिम्स हो गए, है ना, आपके पर्सनल लॉज हो गए, क्रिमिनल लॉज हो गए, साथ में आपका लैंडमार्क जजमेंट हो गया, ठीक है, कमिटी कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पॉलिटी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गई, ठीक है, पार्लियामेंट हो गया, जुडिशरी हो गया, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं, राइट। कि आपको बिल्कुल आप कंठस्थ है, आप उसको कर लीजिए, इसमें कोई चेंजेस तो होने वाला है। जो चीजें हैं आप उसको पढ़ लेंगे, आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा। करंट अफेयर्स में आपको बहुत सारी डायनेमिक चीजों को देखना पड़ता है, ठीक है। साथ में आपको डेली शेड्यूल आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। डेली शेड्यूल का मतलब डेली बेसिस पर आपको 8 से 10 घंटे का टाइम निकालना है और स्मॉल ब्रेक्स भी आपको लेना होगा। रेगुलर तो स्टडी नहीं कर सकते, बट ब्रेक लेते हुए आपको स्टडी करना पड़ेगा। कोशिश करना है 80% ऑफ द सिलेबस तो खैर जामिया डिफाइन नहीं करता, बट आई विल एडवाइज दैट पीवाईक्यू बेस्ड आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। पीवाईक्यू जो जामिया का जो पीवाईक्यू है आप उठा सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप को या व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर ले, वहां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीवाईक्यू विद आंसर्स आपको मिल जाएंगे, राइट। इसी फेज 1 एंड फेज 2 को पॉइंट ऑफ व्यू से रखते हुए हम एक लास्ट बैच, इस सेशन का लास्ट बैच क्रैश कोर्स कह सकते हैं, अंतिम बार जो है वो हम लोग लेकर के आए हैं। और ये जो है बेसिकली 60 डेज का कंप्रिहेंसिव ऑनलाइन और रिकॉर्डेड क्लास आपको दिया जाएगा, साथ में जामिया बीएलएलबी का, क्योंकि जो बैच है बेसिकली क्रैश कोर्स स्पेशली जामिया के लिए है। इसमें 20+ ऑनलाइन फुल लेंथ मॉक मिलेगा, 20 तो मिलेगा, ज्यादा मिल सकता है, प्लस सेक्शनल टेस्ट, मंथली करंट अफेयर्स कंपाइलेशन, डेली बेसिस पे भी जो भी आपका करंट अफेयर्स होता है वो हम लोग शेयर करते हैं, प्लस डेली जो प्रैक्टिस शीट है हमारा संकल्प कंटेंट वो मिलता है, प्लस गाइडेंस सेशन, डाउट्स एंड मेंटरिंग सेशन। ये जो बैच है बेसिकली इसका आज लास्ट डेट है ऑफर का। दोज हु वांट टू टेक कैन टेक इन द ऑफर प्राइस। बाकी डिटेल्स अगर आपको लेना हो इस व्हाट्सएप पे डिटेल लेकर के आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में वो बच्चे जिनकी प्रिपरेशन हो चुकी है, जिनको क्रैश कोर्स की जरूरत नहीं है, अगर वो मॉक टेस्ट अगर लेना चाहते हैं तो ये मॉक टेस्ट ले सकते हैं। जामिया एमयू दोनों के लिए 40+ ऑनलाइन मॉक्स मिलेगा, 100+ सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, और डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स एंड मंथली कंपाइलेशन, संकल्प कंटेंट, गाइडेंस एंड डाउट सेशन एंड मेंटरिंग सेशन भी आपको उसको मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग स्ट्रैटेजी के लिए। जैसे हम लोगों ने लीगल एंड पॉलिटी की बात करी, वैसे जो जीके वाला जो पार्ट है ना, करंट अफेयर एंड जीके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करेगा। इससे रिलेटेड आप कह सकते हो कि 70 to 80 क्वेश्चंस जामिया वाले पूछ ही लेते हैं। अब जीके में क्या क्या कवर करना है, पॉलिटी हो गया, अगर देखें तो वहां अभी हम लोगों ने डिस्कस कर ही चुके हैं पॉलिटी में क्या क्या कवर करना है। तो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, स्टैटिक जीके से रिलेटेड 2024 में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। मिसलेनियस एरिया से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। आप वो एरिया जो है पीवाईक्यू बेस पे एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चल पाएगा। साथ में करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली बेसिस पे नेशनल इंटरनेशनल इवेंट से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, लीगल लॉ से रिलेटेड, आपके अवार्ड से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली बन सकते हैं, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। और करंट अफेयर्स की हम लोग बात करेंगे तो करंट अफेयर्स के लिए मैं एडवाइस करूंगा आपको अक्टूबर 2024 से लेकर के, है ना, मई 2025 तक आपको करना चाहिए, राइट। इतना तो आपको करना चाहिए। और करंट अफेयर्स के लिए आपको ये एडवाइस करूंगा आप लोग रिवर्स ऑर्डर में करें, यानी अभी आप लोग मार्च में हैं तो फरवरी की तरफ जाए, फिर जनवरी की तरफ जाए, फिर दिसंबर, सो एंड सो फोर्थ। इस तरीके से आप करेंगे तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगा। रिमेंबर
करंट अफेयर से 30 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ध्यान दें, करंट अफेयर से 30 क्वेश्चन बन जाते हैं। डेली बेसिस आपको करंट अफेयर्स करना चाहिए, है ना। 1 से 2 घंटा कम से कम सिर्फ करंट अफेयर्स को एलोकेट करना चाहिए। और करंट अफेयर जीएस को लेकर के 3 to 4 आवर डेली बेसिस पे आपको निकालना चाहिए। क्यों निकालना चाहिए? क्योंकि इससे जो है लगभग 75 क्वेश्चन के अराउंड जो है आपका बन जाता है, राइट। तो ये अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लगभग 70 to 80 क्वेश्चन जो है सिर्फ इस एरिया से, करंट अफेयर्स प्लस जीके, ये 2 एरिया जो है करंट अफेयर जीके 70 to 80 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो बहुत की एरिया है, आपको ये चीजें ध्यान देना है। तो ये फर्स्ट फेज है, फर्स्ट फेज में आपको करंट अफेयर और जीके पे एज बनाना है, प्लस साथ में लीगल की बात करें हम लोग, ठीक है। अगर हम लोग इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन जो आ रहा है वो क्या है, तो वो क्या आप प्रैक्टिस करते रहे। साथ में ग्रामर से क्वेश्चन बहुत कम आ रहा है, तो जिन जिन एरिया से ग्रामर में क्वेश्चन आया उसको आप लोग कवर कर ले। और इंग्लिश के लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा, गुफरान सर की जो है ना PYQ सीरीज हम लोग ने चलाई थी यूट्यूब चैनल पे, तो वहां पे जाकर के आप उन सबको कवर कर लें ताकि आपको ज्यादा बेनिफिट मिल जाए। क्योंकि उनका कराने का तरीका ये होता है, एक क्वेश्चन कराते हैं, उसके 4 ऑप्शन होते हैं, तो 4 ऑप्शन भी डिस्कस करते हैं, तो एक से आप 4 क्वेश्चन सीख लेते हो, राइट। तो दैट विल रियली हेल्प यू अलॉट, राइट। तो इंग्लिश साथ में करते रहें, 1-8 घंटा 2 घंटा डेली का डेली आपको निकालना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी एक स्ट्रैटेजी होगी, 1 महीने के अंदर आपको इफेक्टिवली 80% के अराउंड सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है ना, इसके बाद आपको फेज 2 यानी ये वाला जो पार्ट होगा रिवीजन होगा, जो आपने कर रखा है उसको रिवाइज करें, ज्यादा से ज्यादा उसको प्रैक्टिस करें, ठीक है। अप्रैल से लेकर के जो मई वाला जो पार्ट होगा, है ना, 15 मई तक का पार्ट होगा, क्योंकि 10 दिन जो होगा उसमें हमारी एक अलग स्ट्रैटेजी होगी। कम से कम आपको लगभग 1 महीना डेडिकेशन के साथ आपको डेली बेसिस पे 4 to 5 आवर जो है वो कंप्रीहेंसिव प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, तो जितना भी आपने मेहनत किया है, सिलेबस कवर किया है, उससे कुछ हासिल नहीं वाला। तो कंप्रीहेंसिव रिवीजन 4 to 5 आवर आपको देना पड़ेगा। जो भी फेज 1 में पढ़ा, और उसमें आपको वीक एरियाज आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यानी उस मंथ में आप क्या करोगे, जो आपके वीक एरियाज है उस पर आपको वर्क करना होगा, और जो आपका स्ट्रॉन्ग जोन है उससे आपको मोटिवेशन मिलेगी। तो वीक एरियाज आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके अलावा हमने आपको बताया प्रैक्टिस आप कर सकते हो, और साथ में मॉक प्रैक्टिस, मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। वीकली बेसिस पे मैं आपको एडवाइस करूंगा कम से कम 1 मॉक तो आपको लगाना ही चाहिए। सिर्फ मॉक ही नहीं लगाना चाहिए, मॉक को जो है आपको एनालिसिस भी करना चाहिए कि आपका वीक एरियाज क्या है, ताकि पता चल पाएगा कि है ना आपकी प्रिपरेशन कहाँ जा रही है। तो ये आपको ध्यान देना है। ध्यान रखें, जो सेकंड फेज होगा वो बेसिकली 10 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक के लिए होगा। अभी तो आपको ये ध्यान देना है, सिलेबस कवर करना है, फिर प्रैक्टिस सेशन में आना है, वीकली बेसिस मॉक लगाना है, और जो लास्ट 10 डेज जो बचेंगे, है ना, लास्ट 10 डेज के अंदर, है ना, 15 मई से लेकर के 25 मई की अगर बात करें, तो आपको है ना वीकली बेसिस पे 2 to 3 मॉक्स लगाना चाहिए, राइट। वी विल प्रोवाइड टू आवर स्टूडेंट्स, जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे उनको हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे, है ना। एवरी अल्टरनेटिव एक वीक के अंदर जो है 3 मॉक्स, क्योंकि आपको एनालिसिस भी करना होगा, अल्टरनेटिव पे आपको मॉक लगाना चाहिए। और मॉक का जो टाइम जो होगा बेसिकली वो आपका 2:30 से लेकर के, क्योंकि जो जामे का जो एग्जाम है वो 2:30 PM से लेकर के 4:30 PM को ही होने वाला है। तो इस टाइम पे आपको अपनी एक्टिविटी सबसे ज्यादा करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस सीखना पड़ेगा, साथ में आपको जो भी आप मिस्टेक्स कर रहे हो वो सीखना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो ये मॉक होते हैं बेसिकली उससे आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना है। जो बच्चे ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं उनके साथ ही प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जामिया PLLB जो एग्जाम है वो ऑफलाइन मोड पे होने वाला है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आप लोग ऑफलाइन मॉक्स करें, जो बच्चे ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अगर दिल्ली आना चाहें, हमारा सेंटर दिल्ली में है, वो अगर ऑफलाइन मॉक्स में अगर पार्टिसिपेट करना चाहें तो वो आकर के कर सकते हैं, ठीक है। वी विल मेक सर्टेन प्लानिंग फॉर देम, ठीक है। जो भी बच्चे करना चाहते हैं वो हमारे नंबर पे, जो नंबर है हमारा, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करके डिटेल अगर लेना चाहते हैं ऑफलाइन मॉक्स के लिए तो आप लोग ले सकते हैं। तो लास्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे, जो लास्ट 10 डेज होगा उसमें एवरी अल्टरनेट डे पे हम लोग एक मॉक कराते रहेंगे बच्चों को। तो इससे क्या होगा, बच्चों को काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे, क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, 3 राउंड में है ना किस तरीके से करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। जो साइंटिफिक अप्रोच होगा वो हम लोग अप्रोच को फॉलो करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर के आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।